बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes and today we are going to a beautiful portion, grammar portion to learn. So here you can see it is prescribed for class 9 and 10. ये क्लास 9 एंड 10 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फौकानी अव्वल और दो। ये हम लोगों का जो है चौथा पार्ट है। फ्यूचर टेंस में हम लोग चल रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर का बिल्कुल लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में हम लोग इनको जानेंगे इस टेंस को कि इस टाइप के सेंटेंस किस टेंस में आते हैं। तो ये आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट से कोई भी काम जब फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक जारी रहने का सेंस हो तभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। सो किसी भी टेंस को जानने से पहले आप उसका दो चीज जो है बिल्कुल उसका थीम पॉइंट है, सिंबल जानना बहुत जरूरी है और स्ट्रक्चर। सिंबल ये कि कोई भी जुमला या फिर सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको कोई ऐसा एक सिंबल निशानी दिखे कि ये इस टेंस की पहचान है, ये इस टेंस से रिलेटेड है, वो जैसे ही आपको दिखता है पहचान तो फर्स्ट स्ट्राइक उसका रूल करना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर और रूल ये होनी है और इसको ऐसे बनाना है। क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ सेंटेंस देंगे और आपको ये बनाना है उसमें ये सेंटेंस, तो कैसे पहचानिएगा तो आप उसके लास्ट पार्ट, लास्ट एंडिंग को देखिएगा सेंटेंस के, उसके देखिए कैसे देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैं ये काम 5 साल से करता रहा हूँगा, है ना, करता हुआ रहूंगा, तो ता रहूंगा ते रहेंगी, ये देखिए आपके लास्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरह लड़कियां 2020 से इम्तिहान की तैयारी करती हुई रहेगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है आपको दिख रहा होगा करती हुई रहेगी में ता रहेगा ते रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी सिंबल इस टेंस से रिलेटेड अगर आपको ता रहेगा, ते रहेंगे या ती रहेगी, किसी भी लास्ट में आपको दिखा, किसी भी वाक्य या जुमला के लास्ट में आपको अगर मिलता है तो आप समझिएगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। जब ये आप जान लिए तो उसके स्ट्रक्चर को भी जानिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर शेल हैव बीन या विल हैव बीन, ये दोनों वर्ड, इसको ये फर्स्ट पर्सन होगा तो शेल हैव बीन और अगर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो विल हैव बीन को यूज करेंगे। जब दोनों में से कोई एक आपने पुट कर दिया सेंटेंस में, ऑर्डर में रख लिया और ऑर्डर बिल्कुल रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए, पहले सब्जेक्ट हैव बीन विल हैव बीन, उसके बाद दोनों में से कोई एक। फिर हम लोग वर्ब का V4 यूज करते हैं, V4 जिसमें आईएनजी लगा हो, जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, विप का विपिंग, आईएनजी वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद लास्ट में फॉर या फ्रॉम को यूज करेंगे। क्योंकि इसी टेंस का जब पास्ट या प्रेजेंट में क्या था, फॉर और सिंस था, लेकिन इसमें सिंस यूज नहीं करेंगे, फॉर और फ्रॉम। जहां पे हम लोग सिंस का यूज करते थे वहां फ्रॉम यूज करेंगे और फॉर तो अपनी जगह है। तो जो टाइम फिक्स होगा बिल्कुल उसको पॉइंट ऑफ टाइम माना जाएगा, वहां हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कोई भी ईयर होगा, जैसे ईयर का मतलब साल, जैसे 1990, 2000 साल, 2017, 2018, तो फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम 2019, फ्रॉम 2021, फ्रॉम 1990, फ्रॉम 1999, फ्रॉम 1991, इस टाइप का। और सुबह से शाम से सब में फ्रॉम यूज करेंगे। और आप कोई भी फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा से, ईद से, बकरीद से, फ्रॉम का यूज करेंगे। जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर टाइम होगा, जैसे कल, परसों, आज, सुबह, ये सब फ्रॉम का यूज करेंगे। और जहाँ पे 2, 3, 4 वर्ड न्यूमेरिकल वर्ड होगा वहाँ पे फॉर, जैसे 2 साल से, 4 साल से, 4 महीनों से, 2 घंटों से, 2 हफ्तों से, इस टाइप के वर्ड में आप फॉर यूज करेंगे, राइट। इसके पीछे वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया, लेकिन वहाँ सिर्फ सिंस था फ्रॉम की जगह। तो जहाँ जहाँ वहाँ सिंस यूज करते थे वहाँ फ्यूचर में फ्रॉम का यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग सेंटेंस को चलते हैं, सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं यह काम जो है, यह काम 5 साल से, ये है हमारा टाइम 5 साल से, ये फॉर और सिंस, ये 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, इस टाइप 5 साल से करता हुआ रहूंगा, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मैं का इंग्लिश आई होता है। उसके बाद हम लोग आई के साथ हमेशा शैल लगता है, तो आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। उसके बाद V4 जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा, डूइंग, इस काम को, तो दिस वर्क कितने साल से, 5 साल से, आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क 5 साल से। तो आप यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे, ये 5 है, तो जब भी न्यूमेरिकल वर्ड हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उसमें 4 का वर्ड यूज करेंगे। तो 4, 5 years, 4, 5
years। तो अब ये है कि मैं यह काम 5 साल से करता हुआ रहूंगा। I shall have been doing this work, इस काम को for 5 years, कितने साल से? 5 सालों से, राइट है। ये इस टाइप के सेंटेंस है। जो अब आते हैं नीचे वाले में, देखते हैं हम लोग। नीचे में लिखा हुआ है लड़कियां 2020 से, ये है टाइम हमारा 2020 से इम्तिहान की तैयारियां करती हुई रहेगी। तो लड़कियों का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं द गर्ल्स, लड़कियां, राइट, लड़कियां द गर्ल्स। और यहाँ पे जो है ये लड़कियां जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल हैव बीन यूज करते हैं। तो द गर्ल्स सब्जेक्ट लिखने के बाद विल हैव बीन, है ना। प्रिपेयरिंग, वी फॉर प्रिपेयरिंग, है ना, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, कितने सालों से? 2020 से, राइट। फॉर एग्जाम या एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप, फॉर एग्जामिनेशन, है ना, 2020 से। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, तो फ्रॉम 2020। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, लड़कियां 2020 से इम्तिहान की तैयारी करती हुई रहेगी। द गर्ल्स सब्जेक्ट लड़कियां, विल हैव बीन प्रिपेयरिंग तैयारी करती हुई रहेगी, फॉर एग्जामिनेशन एग्जाम की, फ्रॉम 2020 से। तो इसी तरह जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम हो तो फ्रॉम यूज करेंगे, और अगर न्यूमेरिकल वर्ड से हो टाइम, 2 साल, 3 साल, 2 सप्ताह, 2 महीना, तो वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप इसके ट्रांसलेट पार्ट को हम आपको एज ए होमवर्क कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको आप घर बैठे इसी को देखते हुए वीडियोस को आप ट्रांसलेट करेंगे, राइट है। ये आपको दिख ही रहा होगा लास्ट लाइन जो है, क्योंकि लास्ट लाइन है देयर गर्ल्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2020। इसी तरह मैं 1990 से पढ़ता हुआ 2021 से मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग फ्रॉम 2020 या 2021। मैं सुबह से खेलता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, राइट। मैं 3 घंटों से पढ़ता हुआ रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग 3 घंटों से, तो 4 3 8। कुछ प्रिपरेशन, कुछ आपको एज ए होमवर्क सेंटेंस आपको दे रहे हैं। तुम 2 साल से खाते हुए रहोगे, हम लोग 1990 से IAS की तैयारी करते हुए रहेंगे, है ना। राधा 2 घंटों से हमें देखती हुई रहेगी, हमारी छोटी बहन 5 घंटों से तुम्हें पढ़ाती हुई रहेगी। तो इस टाइप के सेंटेंस है जो आप बनाएंगे इस फॉर्मेट को देखते हुए। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रिलेटेड से कोई भी सिंबल में, स्ट्रक्चर में या सेंटेंस मेकिंग में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, सो बी केयरफुल, इसलिए कि ये क्लास 10 आपके बोर्ड का एग्जाम है, फोकानिया बोर्ड का एग्जाम है, ये 10th का एग्जाम है। सो बी केयरफुल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कि आपको कमेंट करना है। यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ बेटर वे, and like and share these videos to your friends more and more so that they get more benefit by watching it.